देखें, रिसर्च एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है टू गैदर, प्रोसेस, एनालाइज एंड इवेल्युएट इंफॉर्मेशन। ठीक है, किसी भी रिसर्च को सक्सेसफुली कंडक्ट करने के लिए, कैरी आउट करने के लिए कुछ रिसर्च क्वेश्चंस हैं जिनको आपको आंसर करना होता है, कुछ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको आपको अचीव करना होता है। ठीक है, आइदर यू आर फाइंडिंग अ सोल्यूशन, यू आर टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस, ठीक है, यू आर सॉल्विंग अ क्वेरी। तो बेसिकली उसके लिए आपके पास दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा होते हैं। ठीक है, वन इज प्राइमरी डाटा एंड द अदर वन इज सेकेंडरी डाटा। अब इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, ये कलेक्ट किस तरह होते हैं, इनकी यूजेज क्या है, ठीक है, इनकी एग्जांपल्स क्या है, इनके एडवांटेजेस क्या हैं, कॉन्स क्या हैं इनके। तो आज की वीडियो में बेसिकली मैं यही आपको समझाने जा रहा हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा इन एकेडमिक रिसर्च, और किस टाइप ऑफ रिसर्च के लिए हमें कौन सा डाटा रिक्वायर्ड है और ये डाटा हम कलेक्ट कैसे कर सकते हैं और फिर उस डाटा की सिग्निफिकेंस क्या है। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, एंड आल्सो स्मैश द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस एनी इंपॉर्टेंट वीडियो व्हिच इज बीइंग अपलोडेड ऑन दिस चैनल। देखें, सबसे पहले जो प्राइमरी डाटा है इट इज़ फर्स्ट हैंड डाटा। ठीक है, आप इसको रॉ डाटा भी कह सकते हैं, ओरिजिनल डाटा भी कह सकते हैं। वो डाटा जो फर्स्ट हैंड रिसोर्सेज से एक रिसर्चर डायरेक्टली जो है वो कलेक्ट करता है। ठीक है, ये डाटा जो है वो सेकेंडरी डाटा से इस तरह डिफरेंट है बिकॉज सेकेंडरी डाटा में जो है वो आप डाटा ऑलरेडी जो मतलब पब्लिश डाटा होता है, ऑलरेडी कलेक्टेड एंड एनालाइज डाटा होता है, उसको आप यूज़ कर रहे होते हैं अपनी रिसर्च के लिए। लेकिन प्राइमरी डाटा में यू आर बेसिकली कलेक्टिंग द डाटा फॉर दैट स्पेसिफिक रिसर्च पर्पस। अच्छा, जब आप उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो क्या है, वो डाटा जो है वो ओरिजिनल होगा। ठीक है, वो आपको प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा, क्लैरिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आपके जो रिसर्च एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करवाने में आपकी मदद देगा। ठीक है, अच्छा, अब इस डाटा के कुछ प्रोज भी हैं और साथ साथ दूसरे कुछ कॉन्स भी हैं, उनको भी साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो चूंकि ये फर्स्ट हैंड डाटा है, इसके लिए थोड़ी सी मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ठीक है, कॉस्ट इस पर आएगी बहुत ज़्यादा, ज़्यादा आपको फंडिंग रिक्वायर्ड होगी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइमरी डाटा क्या हो सकती हैं सोर्सेज के, जी आप सर्वेस के थ्रू डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, आप इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवा रहे हैं, आप एक्सपेरिमेंट्स करवा रहे हैं, ठीक है, आप ऑब्जर्वेशंस करवा रहे हैं। अगर मैं आपको साथ एग्जांपल इसकी दूँ आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो देखें फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी जो है उन्होंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया। ठीक है, अब वो देखना चाह रही कि उनके प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या है, कस्टमर रिव्यूज़ क्या है। तो वो ऑनलाइन सर्वेस कराती है जिसमें उनके कस्टमर से डायरेक्ट उनको फर्स्ट हैंड डाटा मिलता है कि उनके कस्टमर की जो राय है वो बेसिकली उनको मिल रही है बगैर किसी फिल्टर के या बगैर किसी जिसे कहते हैं दरमियान के मीडियम के। तो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी डाटा। अच्छा, फिर लेट्स सपोज एक रिसर्चर जो है वो डॉक्टर्स का जाकर इंटरव्यू करता है। ठीक है, वो रिसर्चर बेसिकली एक मेडिकल रिसर्च कर रहा है और वो डॉक्टर से जाकर फर्स्ट हैंड डाटा रिसीव करता है उनके इंटरव्यूज़ के थ्रू कि जी ये जो फलाना नया ड्रग आया, ये जो नई या नया ट्रीटमेंट है ये कितना इफेक्टिव है। ठीक है, ये मेडिसिन जो है ये कैसे इस डिजीज़ को कॉम्बैट कर सकती है। दैट विल ऑल्सो बी अनदर एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी डाटा। अच्छा, इसके बाद जो है वो ऑब्जर्वेशन जो है वो भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल एक साइकोलॉजिस्ट है या स्कूल काउंसलर है, वो चिल्ड्रन का जो है वो बिहेवियर देखना चाह रहा है क्लासरूम एनवायरनमेंट में, तो वो जाता है क्लास में जाके अपने सामने ऑब्जर्व करता है। ठीक है, स्टूडेंट को बिहेवियर को कि स्टूडेंट्स किस तरह बैठे हैं, स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे हैं कि नहीं, लेक्चर अटेंटिव होकर सुन रहे हैं को नहीं। तो दैट इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ प्राइमरी फर्स्ट हैंड डाटा बिकॉज वो खुद जो है वो किसी के ऊपर रिलाई नहीं कर रहा, बल्कि वो खुद जो है वो फर्स्ट हैंड उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है। ठीक है, प्राइमरी डाटा की एग्जांपल, एक साइंटिस्ट जो है वो एक नए ड्रग के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि ये ड्रग जो है वो क्या ये इस बीमारी को कॉम्बैट कर सकता है कि नहीं। ठीक है, इससे पहले कि जो ड्रग है वो नई मेडिसिन जो है वो मार्केट में मुतारफ़ कराई जाए, वो साइंटिस्ट उसको लेबॉर्ट्री में चेक करना चाह रहा है कि जी कितनी रिलायबल है, या कुछ पेशेंट्स को उसकी डोज दे के उसकी इफेक्टिवनेस चेक की गई है। दैट इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ प्राइमरी डाटा। अच्छा, अब बात करें थोड़ी सी सेकेंडरी डाटा की, तो ये वो डाटा है जो ऑलरेडी कलेक्टेड, प्रोसेस्ड और पब्लिश्ड होता है। ठीक है, अब ये डाटा जो है वो ज़ाहिर किसी और पर्पस के लिए पहले यूज़ हो चुका है और आप इसको अपनी रिसर्च वर्क के लिए जो है उसको मोल्ड कर रहे हैं, तो इट मे और मे नॉट बी रिलायबल। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द सोर्स। क्या आप किसी क्रेडिबल सोर्स से डाटा ले रहे हैं, वो डाटा कितना ओरिजिनल है, ठीक है, और वो डाटा कितना का आपकी रिसर्च को हेल्प आउट कर सकता है। समटाइम्स इट कैन वर्क इन योर फेवर, समटाइम्स इट कैन नॉट। ठीक है, तो जो आपको जितनी प्राइमरी डाटा में अश्योरिटी होती है ना, उतनी आपको सर्टेनिटी जो है वो सेकेंडरी डाटा में नहीं हो सकती। ठीक है, अब सेकेंडरी डाटा की इफेक्टिवनेस कहाँ है या ये क्यों यूज़फुल है। देखें, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे रिसर्चर्स के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता, फंडिंग नहीं होती, आपको बहुत कम टाइम में जो है वो डेडलाइंस को अचीव करना होता है, वर्क प्रोड्यूस करना होता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो रिसर्चर्स हैं दे डिपेंड ऑन सेकेंडरी डाटा। ठीक है, कि ऑलरेडी जो फ्रेश मार्केट में ऑलरेडी जो मार्केट में डाटा अवेलेबल है, ठीक है, उसी में से हम जो है वो अपने हाइपोथेसिस टेस्ट कर लें और जो है अपनी जो है वो उसको यूज़ में लाएं, इम्प्लीमेंट करें अपने रिसर्च वर्क में।
फिर इसका फ़ायदा क्या है कि ये टाइम फ्रेंडली है, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट होता, बिकॉज प्राइमरी डाटा में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उसमें तो आपको बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, डाटा खुद फर्स्ट हैंड जाके कलेक्ट करना पड़ता है, वो टाइम टेकिंग है। लेकिन सेकेंडरी डाटा जो है ये चूँकि इट इज़ ऑलरेडी आउट देयर, तो उसमें आपका कोई इतना टाइम वेस्ट नहीं होता, ठीक है। अब इसका फ़ायदा ये है कि कुछ जगहों पे आपने कुछ कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना होता है, ठीक है। ये मैं आपको एग्जांपल्स और बेहतर आगे समझाता हूँ। अगर आपको कोई बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ज़ाहिर है वहाँ आपने कोई पास्ट की रिपोर्ट्स या ट्रेंड्स को एनालाइज करना है, ठीक है, तो वहाँ पे सेकेंडरी डाटा जो है इट कम्स यूजफुल फॉर यू। अच्छा, इसकी कुछ एग्जांपल से मैं आपको बात समझाता हूँ। क्या सोर्सेज हो सकती हैं सेकेंडरी डाटा की? बुक्स हो सकती हैं, मैगजीन्स हो सकती हैं, गवर्नमेंट के पब्लिश जर्नल आर्टिकल्स हो सकते हैं, ठीक है, जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं, ठीक है, जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इनकी एनुअल रिपोर्ट्स हो सकती हैं, ठीक है, कंट्रीज़ के सेंसस हो सकते हैं, ठीक है, तो मतलब कोई क्लाइमेट चेंज के ऊपर रिपोर्ट्स आई हैं, ठीक है, कोई गूगल स्कॉलर के ऊपर कोई आर्टिकल्स हैं ऑलरेडी आउट देयर, तो ये सारी जो है वो सेकेंडरी डाटा है जिससे आप जो है वो आगे फर्दर जो है इनको यूज़ कर सकते हो अपने वर्क के लिए। अच्छा, और थोड़ा फर्दर एग्जांपल से बात समझाते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट जो है वो जनरल्स आर्टिकल्स पढ़े क्लाइमेट चेंज के ऊपर, ताकि वो उनको पढ़ के जो है वो अपना एक आर्टिकल प्रोड्यूस कर सके क्लाइमेट चेंज के बारे में, कि क्लाइमेट चेंज किस तरह हमें इम्पैक्ट कर रही है और किस तरह ये जो है वो लाइफ के लिए कॉन्सिक्वेंसेज आगे रख सकती है। तो ये एक सेकेंडरी डाटा की एग्जांपल होगी। अच्छा, इसके अलावा जो है एक स्टूडेंट जो है वो लेट्स सपोज गूगल स्कॉलर को यूज़ कर रहा है कि वहाँ पे जाके वो एकेडमिक आर्टिकल्स जो है वो डाउनलोड करे और उनके थ्रू जो है वो डाटा उसको मिल जाए, ठीक है, उसको कुछ फील्ड में जाके एक्सटेंसिव रिसर्च ना कंडक्ट करनी पड़े। तो दैट इज़ ऑल्सो अनदर एग्जांपल कि जो स्टूडेंट है ही इज़ बेसिकली कलेक्टिंग सेकेंडरी डाटा, ठीक है, नॉट फर्स्ट हैंड डाटा, ठीक है। और इस एग्जांपल क्या हो सकती है कि लेट्स सपोज जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं, कि फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, वो ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स के ऊपर एनुअल रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, तो उन रिपोर्ट से आपको जो स्टैट्स, जो फैक्ट एंड फिगर्स समझ आते हैं, दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी डाटा, क्योंकि वो डाटा आपने नहीं कलेक्ट किया, किसी और ने डाटा कलेक्ट किया किसी और पर्पस के लिए, और आप में भी इकोनॉमी के ऊपर अगर कोई आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं तो आप उस डाटा में से इंफॉर्मेशन अपने लिए डिराइव कर सकते हैं। अच्छा जी, सिमिलरली अगर लेट्स सपोज एक बिजनेस फर्म है, ये कंपनी है, वो अपने कंपेटिटर की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को एनालाइज कर रही है ताकि वो देखे कि हम उनके मुकाबले में कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, या वो कंपनी अपने जो पास्ट की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है उनको स्टडी कर रही है ताकि फ्यूचर के रेवेन्यूज को प्रिडिक्ट कर सके, ताकि पास्ट वर्सेस प्रेजेंट ट्रेंड्स में डिफरेंस देख सके। तो ऑल ऑफ दीज आर एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी डाटा। वीडियो को सम अप करते हुए मैं उन्हीं पॉइंट्स को दोबारा रीएम्फसाइज करूँगा कि जो मोस्ट ऑफ द रिसर्चर्स हैं वो प्राइमरी सेकेंडरी डाटा दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, ठीक है, इफेक्टिव जो है वो रिसर्च कंडक्ट करने के लिए, ठीक है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर आप प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो आप सेम रिसर्च वर्क में सेकेंडरी डाटा नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। एक ही रिसर्च में हो सकता है कुछ डाटा आपका प्राइमरी सोर्स से कलेक्टेड और कुछ डाटा जो है वो आपका सेकेंडरी सोर्स से कलेक्टेड हो, तो आपका ये इसमें कॉम्बिनेशन ब्लेंड चलता है, ये एक नॉर्मल बात है। तो प्राइमरी डाटा जो है वो बेसिकली वो फर्स्ट हैंड डाटा है, ठीक है, ये क्रेडिबल ज़्यादा होता है, इट इज़ ओरिजिनल, लेकिन जो है ये साथ ज़्यादा टाइम मांगता है और ज़रा कॉस्ट भी इस पे ऊपर ज़्यादा आती है। जबकि इसके मुकाबले में जो सेकेंडरी डाटा होता है वो एक ऑलरेडी अवेलेबल डाटा होता है जिसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ठीक है, वो आपका टाइम बचाता है, ठीक है, आपके लिए कॉस्ट फ्रेंडली होता है, आपके बजट के लिए, आपके लिए आसान होता है, बट एट द सेम टाइम उसका जैसे कहते हैं ना ड्रॉबैक ये है कि वो इतना ओरिजिनल नहीं हो सकता, इतना क्रेडिबल नहीं हो सकता एज कम्पेयर टू प्राइमरी डाटा, बिकॉज वो जो सेकेंडरी डाटा है वो जो आप रिसर्च जिस वर्क के लिए आपको रिक्वायर्ड है वो उसके लिए कंडक्ट नहीं हुआ होता। तो इम्पॉर्टेंट ये है, फाइनल नोट मेरा ये है कि जो ऑल द रिसर्चर्स आउट देयर, ठीक है, बहुत ज़रूरी है कि इससे पहले कि आप इस डिबेट में जाएं कि जी क्या हम प्राइमरी डाटा कलेक्ट करें या सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करें या दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करें, आपको पता होना चाहिए कि आपकी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपकी स्टडी के एम्स क्या हैं, आपकी रिसोर्सेज क्या हैं, ठीक है, आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट्स क्या हैं आपके, तो उस हिसाब से आपने जो है ना वो राइट कॉम्बिनेशन जो है वो चूज़ करना है कि वेदर यू शुड गो विद प्राइमरी डाटा और वेदर यू शुड स्टिक विद सेकेंडरी डाटा। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, एंड डू लेट मी नो व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट वुड यू वांट मी टू मेक इन द अपकमिंग वीडियोस। आप सबसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।